एक थोड़ी सी नई जानकारी मैं आपसे चाह रहा हूँ महाराज जी कि जैसे इसमें महाराज की कैसी कृपा से लोगों को आराम कैसे पहुंचता होगा। अब साहब ये तो ये मालिक की जाने संत मेरे को तो आवाज देकर बैठे रहे जब तक बड़ी आराम कर रहा है। अब मेरे में तो बुझा तो आती नहीं है, ना डालती नहीं है, और आ रहे हैं तो उसी का ये कहता हूँ कि बाबा ऐसा भी कुछ नहीं कहीं संतुष्ट हो। हाँ संत पहले गोली दवाई ले रहे थे? हाँ खूब ले रहा हूँ, दो गोली खा दे, कल नहीं खाई मैंने शुगर की गोली, आज सवेरे यहाँ आने के बाद मतलब गोली छोड़ने की प्रैक्टिस करने लग गए। कल जांच कराएंगे जी जी, जैसा हम देख रहे हैं समाधि स्थल के गर्भगाह के अंदर है मुख्य ये स्थल है। बस यहीं से जो भी श्रद्धालु पहुंचता है, जिनको आराम मिलता है, कोई भी शक्ति है तो यहाँ पर है, कहने का मतलब केंद्रित। अब महाराज जी से हम बात करेंगे। महाराज जी पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका नाम बता दीजिए। नमस्कार जी, प्रणाम, बहुत धन्यवाद है जी। मेरा नाम प्रकाश चंद्र साहब जी। तो महाराज जी जैसे कि यहाँ पर कब कब और किस तरीके से मतलब इसकी प्रसिद्धि कैसे हुई, इसके बारे में एक बार बताओ। ये 37 साल पहले समाधि ले ली है, निर्दान थे साल जी। तो 20 साल मैंने भक्ति की है सुबह शाम, और 3 साल पहले कुछ पहले मेरे कोर्स था 20 साल पहले, तो बाबा का प्रसाद मिला था, तो यहाँ से कोई झाग झूग लगाया था, आराम आ गया था। इसके बाद मैं भगवती अगरबत्ती करता बताती भगवती किसी को नहीं करता। 3 साल पहले कुछ महाराज का इष्ट बैठ गया कि कुछ आवाज थी कि बच्चा ताती भगवती दे आराम करूंगा मैं, तो मैंने 10 दिन यहाँ तपस्या की मंदिर पर रात को, और 10 दिन बाद में मैंने जाना चालू किया। जैसे 5 आए 10 आए पथरी वाले आए तो उनका आराम लगा, फिर जैसे जैसे 150 जैसे बढ़ गए। 12-1.5 साल तक कुछ भी नहीं था, या मंदिर भी नहीं था, एक समाधि थी छोटी, कोई भी लेन देन नहीं था, कोई टेंट सेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये कहने का मतलब ये सारा जो भी हम देख रहे हैं आपके आने के बाद हुआ है? आने के बाद में अब 1.5 साल का मैंने भीड़ हो रही है। जो भी आता है तो जात्री के जैसे गांठ हुई, पथरी हुई, लकवा हुआ, बवासीर हुई, चरम रोग हुआ, उन्हीं में 24 घंटा का मैंने 10-5 पैसा का आराम दिखाते हैं। तो हम जनता जुड़ रही है हमारी, तो हम उसी को आवाज देते हैं कि भाई 24 घंटा में आराम करे तो मंदिर आओ नहीं है। दूसरी कान जो पथरी है, इतनी थैली हो चाहे साइड में हो, गांठ हो चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर की जो बीमारी है ना उसी को ज्यादा देके वापिस हम पेश करते हैं कि भाई जांच कराओ, हमारे विश्वास मंद रहो, तो जांच लेकर आते हैं। जा चुका है 1.5 महीना साहब। अच्छा, ये जो आपने रख रखे हैं ये जांच आती है, ये जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु की जांच रिपोर्ट है जो जैसे पथरी थी और ज्यादा खा के वापिस भेज रहे हैं, फिर वो लेते हैं जांच दोनों की, साहब ये पथरी निकल गई मेरी, वो जांच है। जैसे गांठ आ गई शरीर में बीमारी, उसी की जांच आ रही है जी। गला में जैसे गांठ हो गई, ऑपरेशन लिख दिया डॉक्टर ने, और बाबा की शक्ति है जो कोई चिमटा का एहसास लग रहा है, और फिर वो जांच करा के आते हैं। उसको ये कहते हैं कि हमारे भी सर मत हो जाए, कान कोई बड़ी हो जाए, और हो जाए, दिक्कत बढ़ जाए, जांच कराओ वापिस। तो जांच करवा के आते हैं, कहते हैं महाराज हमारी गांठ साफ हो गई, तो वो रिजल्ट बढ़िया है इनका। तो ये कब कब यहाँ पर ये आपकी व्यवस्था? शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार है। अच्छा, 7 बजे से 1 बजे पहले, मतलब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक। अच्छा, तो अब फिलहाल में कितने, एक दिन में कितने श्रद्धालु या यात्री यहाँ पर आ रहे हैं? 700-800 आदमी एक रूम आज 700-800 लोग मतलब एक दिन में पहुँचते हैं भाई। एक ज्यादा कोई सप्ताह में 3 दिन देखते हैं। 3 दिन, कोई दूसरा पर चल जाए, कोई तीसरा पर चल जाए, इस हिसाब से वो तो चलते रहते हैं। 3 ज्यादा देखे हम इलाज करवाते हैं कि भाई जांच कराओ। और बाकी एलर्जी फैलर्जी अदर पीड़ में तो 24 घंटा में आराम दिखा देता है जनता को, बढ़िया आराम आ रहा है। तो मतलब ये शारीरिक व्याधियों के लिए आप यहाँ पर उपचार करते हैं? सारे के कर रहे हैं महाराज भाई। कई बार हम देखते हैं कई देवताओं के वहां पे जाते हैं तो लोग कई जगह पूजा कार ये पूजा का सिस्टम वो छाया भरना उनके शरीर, कोई तो छाया नहीं आएगी साहब, ऐसा कुछ बताएंगे? बाल बच्चे भी है करीब खूब बाल बच्चे भी बाबा की दीन हो रही है। हमारे तो आते हैं अभी एक बच्चे, तो आपका झाड़ा ही है सब कुछ? बस ये चिमटा चला, और ज्यादा भी नहीं है मेरे पास, कोई वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, चिमटा से अब बस वो चिमटा लगाता हूँ, और कि भाई 24 घंटा में वो आराम, यात्री को टच करना है आपको। कोई मंत्र पढ़ते हो? ना कोई मंत्र नहीं, सीधा चलता हूँ यहाँ से चलता हूँ, हाथ जाता हूँ, फिर लेडीजों को काट के फिर आदमियों को काटता हूँ। जैसे कल पीछे एक बच्ची 5 साल से दिया, अभी 500 रुपए की माला लाई, मैं बोले बेटा क्या लाई है माला में? बोले महाराज की दीन हो गई। तो महाराज की दिया है, कोई खंड नहीं, कोई बिगड़ा नहीं, कोई जादू नहीं जी। सीधा ये चिमटा है, ये उठाते हैं और सीधा शरीर पर रगड़ते हैं कि 2 दिन में आराम करे तो मंदिर पर आना, नहीं तो बुलाना भाई। हमारे पास और कोई वो विद्या नहीं, बाकी शक्ति है। अच्छा, जैसे महाराज जी की जो प्रतिमा आप स्थापित कर रखे हैं, इसमें मूलाराम जी, सूरदास जी महाराज, तो ये कहाँ के रहने वाले, इनके बारे में थोड़ा बताओगे आप? मेरा ताऊ जी लगता था साहब जी, यहाँ हमारे गांव के थे, टानी के।
ताऊ था मेरा। अच्छा। तो इंद्र दान थे, पहले घुमाया करते थे, 20 के बाद में समाधि ले चुके थे। जी जी। कई बार जैसे सूरदास जी महाराज मुख्य रूप से मूल जो सूरदास जी है उनका तो यहाँ पर आना नहीं था, ये केवल उन्हीं की तरह अंधे थे तो इसलिए उनको सूरदास जी कहा गया है। हाँ हाँ, उनकी समाधि है, यहाँ समाधि ले रखी है अंदर नीचे। अच्छा अच्छा। खड्डा खोद के और यहाँ बैठा हुआ है, समाधि दी हुई। ये जो प्रतिमा स्थापित कर रही है, हाँ नीचे उनकी समाधि स्थल है। हाँ ये मोर है ना, जी यहाँ जी। समाधि है। अच्छा, इसलिए सूरदास जी इनको इसलिए कहा गया है कि दोनों आंखों से निर्दान थे। अच्छा। इनको सूझता नहीं, यहाँ पर राम की भक्ति में लगते थे। आपके परिवार से ही ये? हाँ, ताऊ जी लगते थे मेरे साथ। जी जी। ताऊ जी था। तो आपका गांव कौन सा साहब? ये हमारा गिरावड़ी गांव है, फिर हमारी डानी बात है खतियाड़ा की। अच्छा, वहीं के मूल वहाँ निवासी के साहब। तो आप तो घर गृहस्थी वाले हैं? घर गृहस्थी है, बच्चा कमा रहे हैं मेरे। अच्छा। दुकान है पहले से, महाराष्ट्र बच्चा कमा रहे हैं, ठेकेदार है सब। अब इतना बड़ा जैसे काम कर रहे हैं, 800 जैसे 700-800 लोग भी आ रहे हैं, अब उनमें कई लोग होते होंगे, कई प्रकार के लोग होते होंगे, तो उनका कई लोगों का कुछ अभी तक आपने सुना हो तो कई पक्ष में भी रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं, तो उसको लेकर अभी तक आपने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया? अभी साहब थोड़ा सा गांव में तो कोई 20-19 हुई थी, कभी बोर्ड उपड़े थे, कोई कुछ उपड़े थे कि थोड़ा सा वन विभाग से भी हुआ था, तो हमने जाना बंद कर दिए थे। फिर दिन की दयाल से खुलवा दिए, तो हम जा रहे दे रहे हैं, जब जनता का आराम आ रहे हैं। और जनता का नहीं आराम आएगी तो रात को किराया लगा लगा के वहां से कोई नहीं आएगा। एक दिन चल जाएंगे, 2 दिन चल जाएंगे, महीने चल जाएंगे मंदिर पे, दोबारा तो नहीं जाएंगे ना जी। तो जनता का कुछ आराम आ रहे तब भी तो आ रही है रात में, नहीं तो क्या आएगी रात में। अब ये सब एक हट जो 50-60 आदमी रहते हैं ना, तो ज्यादा लोग हैं पूरे हो गए। एक ये हरियाणा का था, वो बचे आज। जी जी। नहीं, 50-60 आदमी रहते हैं, हरियाणा से आए। हाँ, 50-60 आदमी है, उनसे मैं कोई खाना का पैसा नहीं लेते हैं, खाना फ्री है। और ताऊ से बोलो कि कोई पैसे लिए हो तो कह दिन हो गए था, वो आपने 6 दिन हो गए, कोई खाना के पैसे नहीं लेते हैं। जो आता है सीखो, जो उनके जातियों के लिए तेल वगैरह सब कुछ देते थे, आटा वगैरह देते थे, वो जाती थे, मैं कहते हैं महाराज कुछ दे। अरे यार इतनी दूर से क्या दोगे यार। फिर ये सब इतना खर्चा कहाँ से चला रहे हैं आप? ये जनता के जो 150 रुपया चढ़ रहे हैं, वो इसी का मायने लगवा रहे हैं। जैसे बोरिंग करवा रखी है, तो जनता के पास है। अगर तो कार्यकर्ता देख लो, आप तो कह रहा आपकी तरफ से ऐसा कुछ है कि भाई इतना रुपए तो कम से कम महाराज को चढ़ाना पड़ेगा या मेरे को देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं लेने देन साहब, कुछ भी नहीं मांगते हम तो। क्योंकि आज है तो 150 रुपए मंदिर चढ़ गया, तो इसी जनता में लग रहे। मतलब अपनी सब इच्छा से ये नहीं करेंगे हमारे पास 1000 दे या 500 दे, तू 200 दे, 300 दे, कोई भी नहीं। ये जनता के अंदर आप तो लेट आए हो, और जनता के अंदर ही घुस गए और देख लेना, ये जनता पब्लिक फैसला करेंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अगली बार जब लोग रहेंगे तब उनसे बात जब आओ। और एक कार्यकर्ता लग रहे हैं तो इनको भी तो पैसे लगते हुए इतने बैठे हैं, आप देख लो। आप तो मैं काम करने वालों को तो खर्चा तो है, तो ये आते नहीं यहाँ, ये इसी का ही दिन के लगते हैं, आने वाले जाने वाले के। खाना है फ्री, और भंडारा भी चलता है बाबा का, 100-1.25 लाख हो जाने भंडारा का मान लगा जाए। आप भी कर देते हो, कुछ श्रद्धालु भी कुछ करते हो? श्रद्धालु भी करें, कुछ श्रद्धालु आपकी कोशिश करें, स्वामिनी जाकर ना करें। एक दिन में बच्चा को स्वामिनी जाकर नौकर गया, इस साइड का कौन सा गाँव का, तो श्रद्धालु तो करता है जी। एक थोड़ी सी नई जानकारी मैं आपसे चाह रहा हूँ महाराज जी, कि जैसे इसमें महाराज की कैसी कृपा से लोगों को आराम कैसे पहुंचता होगा? अब साहब ये तो ये मालिक की जाने, संत मेरे को तो आवाज देकर बैठे रहते हैं, जब तक बड़ी आराम कर रहा है। अब मेरे में तो बुझा तो आती नहीं है, ना डालती नहीं है, और आ रहे हैं तो उसी का ये कहता हूँ कि बाबा ऐसा भी कुछ नहीं, कई बार कई मंदिरों पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम आपके घर परिवार के बारे में सब कुछ दिख रहा है, ना, ऐसा है? हमारे को तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है हमारे को, कुछ भी नहीं दिख रहा है। उनके बारे में कोई स्टोरी कि कैसे घर से है, कहाँ है? ना 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 साहब, हमारे को तो इतनी दूर भी नहीं दिख रहा है। बस ये 7 बजे इसकी गद्दी लगाते हैं हम महाराज की, और गद्दी पर प्रार्थना करते हैं कि यह जनता आ रही है, इसका आराम दिखाना वाला, फिर खा धो के और जनता के मायने जाना चालू कर दो। तो आप भी अपने आप में कोई जादुई शक्ति नहीं समझते? कोई जादू नहीं है साहब, संत की ही कृपा है, और कोई अपन तो मंत्री भी होने वाले, ये ही जो करने वाले यही इनकी दृष्टि है सारी। आपको भी पता नहीं है कि वास्तव में कैसे आराम पहुंचा रहा है ये मेरे को कोई कहते हैं आराम आएगा कि नहीं आएगा, भाई मैं तो देख रहा हूँ जनता का आराम पूरी का नहीं आ रहा, कैसे आ रहा है ये भी तो ये अद्वितीय शक्ति है कहने का मतलब, ये शक्ति ये है। और हमारे पास है, जनता से बोल दो कि ये कोई शानपट कर रहा है, कोई तुम्हारे को कोई भिड़काता है, कहीं जाते हैं वो करवा दिया, वो करवा दिया, कहते हैं कि भाई तेरा आराम आना चाहिए,
अच्छा, गांव ढाणियों में ये भी बात बनती होंगी कि भाई इस तरीके से किसी को आराम नहीं आता, झूठा दिखावा है, ऐसा कोई लोग बात आई अब तक आती होंगी कभी? गांव वाले में तो देखो करते रहते हैं वे, बाकी जनता का आराम आ रहे हैं। अच्छा, आप तो लेट आए हो और जनता है ना, जनता में घुस के बात करना साहब। जी मेरे जी। को 20 साल हो गए शुगर हुई है। अच्छा जी। अच्छा, एक शनिवार झाड़ा लगा था, एक आज लगा, मेरा आराम है। एक हाथ ये इतना नहीं, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा झाड़ा लगा आप? हाँ, दूसरा हरियाणा का है। कुल कितने झाड़े देते हो? 3 ये इतना एक तो यात्री को 3 झाड़े लगने के बाद आवाज देते हैं यहाँ से कि भाई 2 दिन में आराम करने, 2 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन में आराम करे तो ही मंदिर पर पग उठा आओ, नहीं तो घर आओ। और जैसे पथरी है, गांठ है, इनकी जांच मंगवाते हैं, वो दिखाते हैं हमारे को कि साफ हो गई, डॉक्टर की माने। इतना हाथ उठता है, फुल हाथ उठता है मेरा। 2 ही झाड़ा। नाम बताओ बाबू जी। सीताराम रोहतक से हूँ। सीताराम जी, थोड़ा रोहतक से कौन सो गांव ढाणी और बताओ? गांव धनाना है, रहता हूँ रोहतक के अंदर। अच्छा, परिवार का कौन कौन लोग आया है? अकेला है। अकेले आए हो? तो आपको पता कैसे चला इस मंदिर मैं के बारे में? मोबाइल में देखा। अच्छा, मोबाइल में देख के आप यहाँ पहुंच गए। अब कितने दिन से यहाँ पे हो आप? शनिवार को आया था मैं। शनिवार को। तो अब 3 झाड़े लगा कर ही जाओगे? हाँ, 3 झाड़े। अच्छा, आप अकेले घर वालों को बता के आए हो? हाँ, घर वालों को उनको पता है? हाँ, पता है। फोन कर दिया आप कैसा आराम है कि नहीं है, क्या बताया उनको? तो घर वाले क्या बोल रहे हैं? बोला ठीक है, खुश हैं वो? हाँ, खुश है। गाँव को चोखा खाना दे रहे हैं, चोखा फ्री का खाना, कोई पैसा नहीं। 2 टाइम चाय मिलती है, 2 टाइम खाना मिलता है जी। तो आप यहाँ आके मतलब संतुष्ट हो? हाँ सर। पहले गोली दवाई ले रहे थे? हाँ, खूब ले रहा हूँ। 2 गोली खा दे, कल नहीं खाई मैंने शुगर की गोली, आज सवेरे। यहाँ आने के बाद मतलब गोली छोड़ने की प्रैक्टिस करने लग गए? कल जांच कराएंगे इसकी। जी जी। कल झाड़ा लुआ कर जाऊंगा, जांच करवा के फिर फोन करूंगा। ठीक है। मेरा आराम है, मेरा 19 का शरीर तय, मेरा तो शुगर। ये प्रॉपर जगह कौन सी है इसके बारे में ये गिरावड़ी धाम है साहब। तो कोई भी बता देगा गांव का लोग? यहाँ गिरावड़ी अब तो खैर प्रसिद्ध हो रही है महाराज, गिरावड़ी का नाम हर कोई दुनिया जाने लगे। तो 250 बड़ा उदयपुर वाटी से गिरावड़ी मोड़ जी, नीम का थाना बड़ा से छापुली से। जी जी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। और है मेरा जी जी। आना तो इससे फालतू नहीं होता था। तो कहाँ दर्द होता था पहले? यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से शोल्डर कंधे में? हाँ, कंधा में। ये पूरा इतना अच्छा। 2 झाड़े। जी जी।